दोस्तों, दुनिया के इतिहास में युद्ध तो बहुत हुए, लेकिन परमाणु युद्ध को जापान के अलावा किसी ने नहीं देखा है। कोई भी देश परमाणु हथियार के उपयोग की कभी भी बात नहीं करता, सिवाय पाकिस्तान के। जब भी पाकिस्तान भारत को धमकी देता है तो अपनी धमकी में परमाणु हथियार के उपयोग करने की लट्टू वाली बात को भारत की ओर उछाल देता है। लेकिन भारत ने आज तक कभी पाकिस्तान की इस बात को सीरियस नहीं लिया है। लेकिन अब बढ़ते आतंकवाद के कारण वर्तमान स्थिति चिंताजनक हुई है। आपको बता दें कि भारत चारों ओर से परमाणु हथियार से घिरा हुआ है, जो भारत की चिंता को बढ़ाना शुरू कर दिया है। उधर हमारा पड़ोसी देश आतंकवादियों का केंद्र पाकिस्तान लगातार परमाणु बम बनाने में लगा हुआ है। पिछले एक साल में उसने 5 नए परमाणु बम का निर्माण किया है। अब भला पाकिस्तान को कौन बताए कि जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते, क्योंकि पाकिस्तान भारत के लिए ही लगातार परमाणु हथियार को बढ़ाने में लगा है, जो कभी उसकी बर्बादी का कारण बन सकता है। आने वाले दिनों में जिस तरह से पाकिस्तान विरोधी तहरीक तालिबान भयानक रूप लेता जा रहा है, अगर उसके हाथ परमाणु हथियार लग गया तो पाकिस्तान एक झटके में तबाह हो जाएगा। उधर भारत के लिए सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान अभी भी परमाणु बम की संख्या में भारत से आगे है, जबकि तकनीकी क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच हजारों कदम का फासला है। दोस्तों, आइए एक नजर डालते हैं पाकिस्तान और चीन जैसे देशों में परमाणु बम की संख्या पर। रिपोर्ट की माने तो चीन में 350 परमाणु बम है, पाकिस्तान में 150, अमेरिका में 5550, ब्रिटेन में 225, फ्रांस में 290 और भारत में 156 परमाणु हथियार है। वही दुनिया में सबसे ज्यादा रूस के पास परमाणु हथियार है। रूस के पास इतने परमाणु हथियार है कि उससे 190 देशों को 3 बार तबाह किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर कोई भी देश किसी दूसरे देश पर परमाणु हथियार का उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान का भरोसा नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान का लगातार परमाणु बम बनाना और भारत का पाकिस्तान के मुकाबले परमाणु बम में कमी बहुत ही गंभीर समस्या और खतरे का रूप ले रही है। जरा सोचिए, यदि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु हमला हुआ तो क्या होगा? इनमें से किसी भी देश ने एक दूसरे पर परमाणु बम गिराया तो क्या होगा? यह बात अलग है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी युद्ध हुआ है, पाकिस्तान को मुंह के बल खानी पड़ी है। पाकिस्तान कभी भी भारत से मुकाबला नहीं कर पाया है। जितने भी युद्ध हुए हैं सभी में पाकिस्तान को बैकफुट पर ही जाना पड़ा है। आपको याद दिला दे कि पिछले कई वर्षों में भारत और पाकिस्तान के बीच जितने भी युद्ध हुए हैं उनमें क्या इतिहास रहा है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध में पाकिस्तान की भयानक शिकस्त हुई। यह युद्ध कश्मीर को लेकर हुआ था। कश्मीर पहले स्वतंत्र राज्य हुआ करता था, जहां एक हिंदू शासक का राज्य था, लेकिन यहाँ की जनता मुस्लिम थी, जिसने राजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था। पाकिस्तान इसी का फायदा उठाकर कश्मीर पर हमला कर दिया था। उधर दूसरी ओर जब हरि सिंह के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो भारत से मदद की गुहार लगाई और नेहरू ने कश्मीर का भारत में विलय करने की शर्त पर अपनी सेना को कश्मीर में भेजा। लेकिन तब तक पाकिस्तान एक हिस्से पर कब्जा कर चुका था, जिसे आज पीओके के नाम से जाना जाता है। भारत अभी हाल ही में अंग्रेजों से युद्ध से बाहर आया था, इसलिए भारत ने पाकिस्तान से उलझना ठीक नहीं समझा और सेना को वापस बुला लिया। 18 साल के बाद फिर से 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, जिसका मुख्य कारण जल विवाद था। इस युद्ध में भी पाकिस्तान को करारी हार मिली थी। फिर आया साल 1971, जिसमें एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। इसमें पाकिस्तान भारत से पिछले युद्ध से मिली हार का बदला लेना चाहता था, लेकिन भारत ने उसके हिसाब में एक और हार लिख दी और इस हार में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, जिसका एक टुकड़ा आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको एक और बात बता दूं कि यहीं से पाकिस्तान में आतंकवाद का काफिला निकल पड़ा था। 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान में एक मीटिंग की गई। उस मीटिंग में रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर भारत को हराना है तो उसको पहले आतंकवाद के जरिए कमजोर करना होगा। तभी से पाकिस्तान भारत पर लगातार आतंकवादी अटैक करवाता आ रहा है, लेकिन भारत को हराने का उसका सपना अभी मीलों दूर है। जिसके बाद 1999 में पाकिस्तान एक बार फिर से नए इरादे और जुनून के साथ भारत पर दरवाजा खटखटाता है और भारत से युद्ध करने का फरमान जारी करता है। इस युद्ध में पाकिस्तान की ओर से उसकी सेना और आतंकवादी दोनों मिलकर भारत से लोहा लेने आए थे, लेकिन पाकिस्तान इस बार भी इतिहास नहीं दोहरा पाया और सीने पर एक और हार का बोझ लिए फिर से वापस लौट गया। और आज तक भारत से मिली हार के कारण पाकिस्तान का दिल भारी भारी रहता है। आपको बता दें कि 1947 से लेकर 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान दोनों देशों के पास परमाणु हथियार नहीं थे, लेकिन अब दोनों देश परमाणु हमलों के लिए सक्षम है। अगर अब युद्ध हुए और उसमें एक भी परमाणु हमला हुआ तो हसन होगा, उसका अंदाज नहीं लगाया जा सकता है।
जरा याद कीजिए, आखिर परमाणु युद्ध जो कि 1947 में हुआ था, जिसमें अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा शहर पर परमाणु हमले किए थे, उसमें लाखों मासूम और बेजुबान लोगों की जान चली गई थी। और आज भी जापान उस घड़ी को भूल नहीं पाया है। आज भी जापान उस परमाणु हमले के चलते रेडिएशन निकलता है जो जापान के घाव को ताजा कर देता है। आपको बता दें कि एक बार फिर परमाणु युद्ध की परिस्थितियां बन रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव से पूरी दुनिया संशय में है। सबको डर है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच बढ़ रहा कश्मीरी तनाव एक दिन परमाणु युद्ध का रूप ना ले ले। अगर परमाणु युद्ध हुआ तो असर पूरे विश्व को झेलना पड़ेगा। जब बात परमाणु हमले की हो रही है तो नुकसान के बारे में भी जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रिसर्च की माने तो दूसरे विश्व युद्ध में मरने वालों की संख्या के 2 गुना लोग परमाणु युद्ध में मारे गए थे। कई बड़े देशों के यूनिवर्सिटीज ने रिसर्च में दावा किया है कि 2025 तक भारत और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर वार की संभावना है और 2025 तक दोनों देशों के पास 400 से 500 परमाणु बम हथियार होंगे, जिसमें 12.5 करोड़ लोगों के मरने की संभावना जताई जा रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पाकिस्तान के पास 100 न्यूक्लियर ठिकाने हैं और वे लगातार न्यूक्लियर हथियार बना भी रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के पास 24 टेक्निकल न्यूक्लियर हथियार यानी छोटे परमाणु बम है। इतना ही नहीं, शोध में बताया गया है कि पहले तो पाकिस्तान की तरफ से आतंकी हमला होगा, फिर जवाबी कार्रवाई के साथ भारत भी हमला करेगा और फिर धीरे धीरे हमला परमाणु युद्ध के रूप में तब्दील हो जाएगा। जरा गौर करिए, पाकिस्तान भारत के 300 जगहों पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ हमला कर सकता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान भारत के नेवी बेस और एटमी ठिकानों पर भी हमला कर सकता है। पाकिस्तान 5 किलो से लेकर 15 किलो क्षमता वाले 300 बम से वार कर सकता है। साथ ही भारत भी 10 बड़े एटम बम से पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर पलटवार करेगा। एक बात तो जग जाहिर है कि भारत जैसे विशाल देश के सामने पाकिस्तान ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, लेकिन हमले में नुकसान दोनों देशों को झेलना पड़ेगा। जरा सोचिए, यदि हमला हुआ तो कई शहर तबाह हो जाएंगी, लाखों लोग बेमौत मारे जाएंगे, कई जिंदगियां जलकर राख हो जाएगी, पेड़ पौधे सुलग कर नष्ट हो जाएंगे, 30 से 35% जमीन बंजर हो जाएगी। आने वाली कई पीढ़ियां शारीरिक और मानसिक तौर पर अस्वस्थ होगी। देश को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों में विवाद होगा, 5 से 15% समुद्री जल खराब हो जाएगा, सालों साल वातावरण दूषित रहेगा जिससे लोग बीमार रहेंगे। तो इस खबर में इतना ही। मिलते हैं एक नई खबर के साथ। आप हमसे जुड़े रहे और देखते रहे प्लैनेट 4। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले।